हाय अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। फ़्रांस में पिछले काफ़ी अरसे से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है गुस्ताखी के जो बहुत सारे वाक़यात हमें देखने को मिले हैं। कभी कोई खाका शाया करने की बात होती है, कभी कुछ और पूरी जो मुस्लिम उम्मत है उसमें गम और गुस्से की एक जो है लहर दौड़ जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कम अज़ कम ये एक वाहिद पॉइंट है जिस पे तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो इकट्ठी हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है कि जो कुछ हमारा रिएक्शन जाता है वो काफ़ी है? ये सवाल आप अपने आप से पूछें। मैं सुबह से या 2 दिन से ये देख रहा हूँ कि इंटरनेट के ऊपर ये टॉपिक शायद ट्रेंडिंग जा रहा है, टॉप पे जा रहा है। मैं देख रहा हूँ बेशुमार लानतें भेजी जा रही हैं उन पे, बेशुमार गाली गलौच दिया जा रहा है, बेशुमार जो है वो गलीज़ बातें, गलीज़ तस्वीरें बनाई जा रही हैं जो फ्रांस सदर है उसकी और बहुत सारे लोगों की। मैं उनकी कोई हिमायत में बात नहीं कर रहा। मैं बेसिकली जो पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो रिएक्शन हम दे रहे हैं इससे इम्पेक्ट क्या जा रहा है, मतलब क्या पॉजिटिव इम्पेक्ट जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। हम क्या अच्छा कर सकते हैं कि आइंदा के बाद उनको एक सबक हासिल हो कि हमें आइंदा के बाद कम से कम ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, किसी के जो इमोशनल अटैचमेंट है उसको हमने हर्ट नहीं करना। तो मैंने देखा कि एक ट्रेंड ये भी चल रहा है कि जी फ़्रांस की जितनी भी मसनूआत हैं उनको जी पाकिस्तान में या मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो मुस्लिम उम्मा की हैं उनमें जनाब उनको उठा दिया जाए और इधर उधर कर दिया जाए और उनकी जो सेल परचेज़ है वो रोक दी जाए। बहुत अच्छी बात है कि एक रिएक्शन चले, कुछ ना कुछ है, आटे में नमक के बराबर है। लेकिन हमारी नबी की जो शख्सियत है वो इससे कई गुना बड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने किसी को कोई जीते जी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने अपनी जो भी तबलीग का दौरानिए में किसी को कोई बुरी बात नहीं की। अभी तो उनको 1400 साल गुजर चुके हैं, तो उन्होंने किसी के बारे में कभी इस तरह की, ना हमें भी कोई तालीमात नहीं है, हमें भी कोई इजाज़त नहीं है हम किसी को गाली गलौज करें और हम किसी को मतलब कोई गलत बात कहें या उसके ऊपर हम अल्लाह माफ़ करे किसी को कोई इस तरह की बात करें जो अल्लाह की हुदूद से फलांगने वाली बातें हों, तो इसकी हमें भी इजाज़त नहीं है। उन्होंने ख़ुद तो किया ही नहीं, लेकिन हमें भी इजाज़त नहीं है। कितना अच्छा हो, मैं हमेशा से इस चीज़ की बात करता आ रहा हूँ कि इम्पैक्ट वो होता है। अब ये जो कुछ चल रहा है ट्रेंड में, आप देखेंगे ये 5 दिन, 10 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, इसके बाद कुछ नया आएगा और लोग उधर बिज़ी हो जाएंगे और ये सब कुछ भूल जाएंगे। तो ये कोई भूलने की हालांकि बात नहीं है। कितना अच्छा हो कि फ्रांस जिस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, उसकी जो भी चीज़ें हैं, मसनूआत हैं जो पाकिस्तान में किसी भी कंट्री में जो है वो चल रही हैं, इनको हम परमानेंटली इनका कोई हल निकालें। सिर्फ ये नहीं कि कुछ दिनों तक, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये इनकी मज़ीद सेल बढ़ जाएगी। आप देखेंगे इनके मुकाबले में जो मुख्तलिफ और कंपनीज़ हैं जो इन्हीं की ही हैं बेसिकली, वो उनकी प्रोडक्ट की जो है वो सेल बढ़ जाएगी। उनको पता होता है कि इस तरह का रिएक्शन देने से हम पे क्या क्या इफ़ेक्ट होगा। वो कैलकुलेटेड, वो बहुत बड़े दिमाग हैं, ठीक है। वो कैलकुलेट करके बैठे होते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये पुरानी हो चुकी हैं, तो अब इनके मुकाबले में कुछ नई प्रोडक्ट्स सामने लानी है। तो क्या करते हैं कि वो किसी और कंट्री से या किसी और जगह से जाके जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। पीछे वही लॉबी है, वही कुछ लोग, चंद लोग होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि इस तरह का कोई चीज़ करके उन्हें पता होता है कि इसका रिएक्शन इसी तरह का ही आएगा, हमारा बाइकआउट कर दिया जाएगा, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा। और उसके मुकाबले में वो कुछ और प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है इनके पैरेलल वही खड़ी होती हैं। कितना अच्छा हो कि इनकी तमाम प्रोडक्ट के अगेंस्ट हम अपनी प्रोडक्ट ले आए। हम इनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके हम मोहताज हैं, वो फ्रांसिक प्रोडक्ट के अलावा कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा से इसकी बात करता आ रहा हूँ कि भाई आप अपनी जगह पे खड़े हों, आपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए आप जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में रखते हैं तो आप खड़े हों
اور परमानेंटली बुनियादों पे इसका हल निकालें। खाली फेसबुक या यूट्यूब या कीबोर्ड के आशिक ना हो कि बस कीबोर्ड पे हमने लान तान लिख दी और हमारी तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराना पेश हो गया। भाई ये कोई नहीं है। आप एक ऐसा एम्पायर खड़ा करें उनके मुकाबले में कि एक दफ़ा उन्हें लग पता जाए। आज से पहले जो भी अगर फ़र्ज़ किया इस तरीके की वो किया है, किसी ने हमारी तारीख़ इस्लाफ की भरी पड़ी हुई है, तो उन्होंने प्रैक्टिकल बुनियादों पे किया। ये कौन सी बच्चों वाली हरकतें आप कर रहे हैं कि जनाब मैं ईमानदारी से बताएं, वो लानत के नाम से वाकिफ़ तक नहीं है भाई। आप क्या बात कर रहे हैं? आप लानत दरअसल भेज के अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे आपको किसी और ज़बान में गाली दे दी जाए, आपको थोड़ी ना समझ आई है, आप उस पर रिएक्शन भी नहीं देंगे। गाली तो वो होती है जो आपको समझ आए, तो आप उन पर लानते भेज रहे हैं, उनको कोई पता नहीं कि लानत होती क्या है। ठीक है, और इवन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिनको खुद नहीं पता लानत होती क्या है। हाँ, बस बेशुमार लानत, बेशुमार लानत, बेशुमार, भाई उनको कोई पता, इनसे परवाह ही नहीं है। प्रैक्टिकल बुनियादों पे आप उनके खिलाफ एक एम्पायर खड़ा करें जो कम अज़ कम चले। मैं और ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि आप पाकिस्तान फ्रांस के मुकाबले में चला जाएगा, एक दिन अल्लाह करेगा चला जाएगा, लेकिन उनकी मसनूआत के उसके तो अगर फ़र्ज़ किया उनका कोई लू बिस्कट है, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट तो अपना लाए ना, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा आपके साथ। तो भाई और सबसे ज़्यादा अपने आपस में सबसे पहले आप खुद स्टेप लें कि मैं पाकिस्तान की नेशनल प्रोडक्ट खरीदूंगा जो पाकिस्तान के है। चलो हल्की सी क्वालिटी डाउन है तो मैं कंप्रोमाइज कर जाऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वालिटी डाउन है तो फिर तो कोई भी नहीं ना करता कंप्रोमाइज। आप सबसे पहले खड़े हो, खरीदार आप पैदा करें, लोग पैदा हो जाएंगे अच्छी प्रोडक्ट देने के लिए, और जो बुरी प्रोडक्ट है उसको आप रिजेक्ट करें, पूरे तरीके से निकाल के बाहर फेंक दें। लेकिन हम अपने साथ ही मुखलिस नहीं हैं, हम खाली जो है वो लान तान करने वाले लोग रह गए हैं। आप अंदाज़ा करें मुस्लिम उम्मत की जो नारा तकबीर लगता था तो एक सफ़ में खड़े हो जाते थे सारे, आज इस तरह तितर हुए हैं कि भाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो प्रैक्टिकली गुस्ताखी कर रहे हैं और आप खाली लान तान भेज रहे हैं। ये कोई बात है करने वाली? फेसबुक किसका है? इस पर सारा दिन बैठ के 1 घंटा, भाई जो टॉपिक भी ट्रेंडिंग आता है ना उनको उससे बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत प्रॉफिट होता है। ठीक है, उनके पास तो बेहतरीन टॉपिक है। फेसबुक किनका है? आपका थोड़ी ना है, वो भी उन्हीं का है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब उनका है, सब उनका है। भाई मैं ये कहता हूँ, पहले मैदान में जब घोड़ा छोड़ा जाता है ना तो आगे निकलने वाला जो पहले नंबर पे घोड़ा होता है, पहले उसके बराबर में आना होता है, उसके बाद आगे निकलना होता है। तो आप पीछे से आगे निकलने की कहानियां बंद करें। आप उनसे मीलों पीछे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हम उनको ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, तो खाली बातों में तो कर सकते हैं, हकीकत में कोई नहीं कर सकता। इसलिए पहले उनके मुकाबले में जो कुछ उनके पास मौजूद है वो प्रैक्टिकली अपने अंदर से अज़्म करें और वो उसके मुकाबले में एक चीज़ खड़ी करें, तब मज़ा आएगा। तो बाकी जज्बात को ज़ुबान नहीं दी जा सकती। हो सकता है बहुत सारे अल्फाज आपको किसी और एंगल से समझ आए हो, लेकिन अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहूँगा। अगर अच्छी लगी हो तो मैं चाहूँगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे कोई लाइक, कोई शेयर, कोई कुछ नहीं चाहिए। मैं रियली आपको बता रहा हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि हम प्रैक्टिकल बुनियादों पे, मेरा बहुत लिमिटेड दिमाग है, मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही आइडिया आया है कि उनकी मसनूआत के ख़िलाफ़ हम मसनूआत खड़ी करके, हमारे पास जब लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा कि उस प्रोडक्ट को लेने के बजाय हम अपने मुल्क की ये प्रोडक्ट ले सकते हैं या किसी मुस्लिम कंट्री की ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो वह पैसा कहीं और किसी और कंट्री में जो वो यूज़ करते हैं उसमें जाने से वो रुक जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई बात बुरी लगे तो माफ़ी चाहता हूँ।